अस्सलाम वालेकुम। हड्डियों में बुखार होता है ना, तो उसके लिए ये होता है कड़ू चिरैता। तो कड़ू चिरैता का काढ़ा बनाने से हमको जो बुखार वगैरह है वो हड्डियों में वो चला जाता है। तो मेरे को बहुत दिन से हड्डियों में बुखार है, जो दवाई से नहीं जा रहा है, बस थोड़ा टाइम अच्छा लगता है फिर वही हो जाती हूँ। तो हमेशा मुझे हमारी राबिया याद दिलाती है बुखार वगैरह रहेगा तो, मगर मैंने उसको कॉल नहीं करी थी तो मुझे याद ही नहीं। मगर लाइव में हमारी रुखसार ने याद दिलाई कि आपा तुम कड़ू चिरैता लो और काढ़ा बनाओ, वो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो ये कड़ू चिरैता है जो मैं निकाल रही हूँ पन्नी से। ये 50 ग्राम मेरे कल आदमी ने लाए और इस तरह से होता है। और ये पूरा नहीं डालूँगी, आधा डाल के फ़िलहाल काढ़ा बनाऊँगी। तो इसको मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए पन्नी से मैंने आधा निकाल दी और उसको ऐसा तोड़ना ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी चल जाएगा। और इस तरह से दिखता है ये। और भी इसमें पत्ते वगैरह होते हैं मगर अब के इतना नहीं है, कांडी ज़्यादा है तो ऐसा। और ये पीने में थोड़ा ऐसा कड़ू टाइप का होता है और इसको इसलिए कड़ू चिरैता का नाम दिया गया है। अभी इसको ख़ास क्या बोलते पता नहीं, बाकी हम लोग तो कड़ू चिरैता ही बोलते हैं। और आयुर्वेदिक के उसमें अगर हम बोलेंगे तो वो लोग भी इस चीज़ को दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से। और ये मैं लूँगी अभी एक टोप में डाल दूँगी और उसके बाद इसमें पानी डालूँगी, 2 गिलास डाल दूँगी। और जब तक पकाऊँगी वो 2 गिलास 1 गिलास ना हो जाए, जब तक इसको पकाना है। तो देखिए ये 2 गिलास पानी डाल दी मैंने और चूल्हे को हमारे ऑन कर दूँगी। और इस पानी को पकने दूँगी। और फिर भी मैंने अच्छा ज़्यादा ही डाली हूँ, इतना नहीं डालते हैं, मगर मैं थोड़ा कड़क स्ट्रॉन्ग ही पीती हूँ, ऐसा है। मतीन की तो बुखार अच्छी हो गई है, मगर मेरे लिए है। मगर अगर जक्की मतीन को चाहिए रहेगा तो दे दूँगी मैं। ये अभी पूरा दिन चलेगा और बचेगा भी तो मैं दूसरे दिन भी चलाऊँगी, ऐसा ये ख़राब नहीं होता है ऐसा। तो इसको पकने देते हैं और ये जब पक जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आधा पकने के टाइम भी दिखाती हूँ और पूरा पक जाने के बाद भी बताऊँगी। और इसको मैं शॉर्ट में डालने वाली थी, मगर शॉर्ट में जल्दी मेरे आवाज़ में वायरल नहीं होता है, साउंड में होता है। तो इसलिए मैं सोची कि इसको वीडियो में ही डालती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ में चीज़ें समझ में आए। तो इसको पकने देते हैं और हम अपना दूसरा कुछ काम कर लेते हैं घर का। पानी का टाइम है तो पानी वगैरह भरना है, तो मैंने सोची इसको चढ़ा देती हूँ और ये बनते रहेगा जब तक मेरा दूसरा काम होते रहेगा। तो चलिए इसको बनने देते हैं। तो देखिए इसमें हल्का हल्का जोश आ रहा है और फिलहाल ये फास्ट पर है। और हल्का जोश आने पे है, अब मैं इसको स्लो कर दूंगी और इसको स्लो पे पकने दूंगी ताकि इसका जितना भी कस है, इसका जितना भी इसका जो असर है इसके अंदर का, मतलब क्या बोलेंगे, जितना भी कड़ूपन है, इसकी दवाई है, वो सारा इस पानी में आ जाना चाहिए। तो ऐसा। और पानी में अच्छा खासा मैंने ज़्यादा डाली हूँ तो ये अच्छा कड़ू भी बनेगा। तो कितना पीना है क्या है मैं आप लोगों को फिर जब भी बताती हूँ। तो चलिए इसको सिलो पे पकने देते हैं। इसको पकते पकते टाइम लगेगा, जब ये आधा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कि सिलो पे ये कितना पक चुका है। हमारा पानी यहाँ तक के था पहले, और अभी पानी बहुत कम हुआ है, 1 गिलास से भी कम हो गया है वो। उसको मैंने अच्छा खासा पकाई हूँ। इसकी जितनी भी पूरा कस था ना इसका, वो पूरा इस पानी में आ चुका है। और इसको मैं निकाल के फ़िलहाल फेंकूँगी नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी लूँगी, मतलब ये काढ़ा लूँगी और उसको पीऊँगी। और बाकी का इसी में ही रहेगा कांडी के साथ में। जब ज़रूरत रहेगी तब मैं उसको छान के लूँगी, जब तक कि इसका जो और असर रहेगा, इसका ताकत, मतलब जो भी कुछ दवाई रहेगी वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो ना बोलने का मतलब, अल्फाज नहीं मिलता है बोलने के टाइम।
कुछ ऐसा है। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि काली चाय बनाई हूँ मैंने, मगर नहीं, एक काढ़ा है ये। और ये बहुत बुखार में काम आता है, फीवर में, हड्डियों के जो होता है बुखार उसमें बहुत काम आता है। कड़ू चिरायता इसका नाम होता है। तो आयुर्वेदिक की दुकान पे आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। 50 ग्राम 100 ग्राम जितना लेना है लें, और 50 ग्राम बहुत हो जाता है वैसे। अब मैंने 50 ग्राम में भी आधा ही बनाई हूँ, तो ऐसा। तो चलिए मैं ले लेती हूँ, आधा कप ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो मैं लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए चूल्हे को मैंने फास्ट कर दी, 2 मिनट सोची इसको फास्ट पे पका लूँ। अब इस चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप ले ली हूँ, और ये आधा ही कप मैं लेके पीऊँगी। और बहुत कड़वा होता है हाथ पैर वाला, और एक हाथ में कैमरा है तो छन्नी पकड़ रही हूँ, तो इसलिए इसके क्या बोलते चूल्हे के बटन पे मैंने इसको टेका दी हूँ, ऐसा है। तो चलिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो इतना बहुत हो गया, और इसको एक ही सांस में पीते हुए जाना है, तो ऐसा। और ये देखिए काली चाय जैसी दिख रही है, और इसको और मैं कम कर दूँगी, इतना नहीं लेंगे, फ़िलहाल के लिए आधा कप ही, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बनाई हूँ ज़्यादा डालकर। तो ये है हमारा कड़ू चिरायता। तो आप लोग भी ट्राई करिए, और मैं भी इसको पीती हूँ। पीते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फेस कुछ और ही बन जाता है, मेरे को कड़ू चीज़ जल्दी जमती नहीं है। मैं फिर भी पी लेती हूँ, और पीने के बाद थोड़ा मुंह में शुगर डाल देती हूँ, शक्कर। तो उसको फिर मैं मुंह में गच्चे से पकड़ के रख देती हूँ, क्योंकि मुंह बहुत कड़ू हो जाता है इसलिए। तो देखिए मेरी पूरी तैयारी हो गई है, थोड़ा सी मुँह में डाल दूँगी, आधा चम्मच शुगर। इसको पीने के बाद ज़्यादातर लोग बोलते नहीं डालना चाहिए, मगर मुझे चाहिए रहता है साथ में। तो चलिए मैं काढ़ा पीती हूँ, और आप लोग भी बनाएं। अपने बच्चे अगर घर में हैं, छोटे बुखार है, नहीं जा रहा है, तो इसको ट्राई कर सकते हैं, मगर बच्चों को इतना ना दिया जाए। इससे भी आधा देना बच्चों को, छोटे, ठीक है। नुकसान नहीं करता है, अच्छा रहता है, पेट वेट भी साफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो और ये ख़ास हमारी दुआ के लिए भी मैंने करी हूँ, दुआ जो हमारी लाइव में जॉइंट होती है, हमारी सब्सक्राइब, हमारी व्यूवर्स, हमारी बच्ची है वो, और उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोची कि मैं इस तरह से इसको बनाऊं, और दुआ कुरैशी भी देखे, और वो भी ऐसा काढ़ा अपने पप्पा को, मम्मी को बोलकर बनवाए और ट्राई करें। अपनी सलमा खाना खजाना ब्लॉग से कुछ उसको भी फ़ायदा हो, तो इसीलिए मैंने ख़ास उसके लिए स्पेशल करी हूँ। क्योंकि बच्ची की भी तबीयत ख़राब है बहुत दिन से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये सुनकर कि वो अभी तक अच्छी नहीं हुई है। तो खून में भी इन्फेक्शन है कुछ, तो शायद इंशाल्लाह इससे अच्छी हो जाए वो। तो चलिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और दुआ स्पेशल ये आपके लिए है, ये जो मैंने बनाई हूँ काढ़ा, कड़ू चिरायता इसका नाम है। तो आप मेडिकल में जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक की मेडिकल होती है, आयुर्वेदिक की दुकान, वहाँ पे मिल जाएगा आराम से आपको। तो ज़रूर बनाना, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना सब लोग। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय।